नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी, आरएन टीवी। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, जिस तरीके से पूरे देश, पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों को लेके, खासकर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेके जिस प्रकार से चर्चा हो रही है, वो योगी आदित्यनाथ के ठाकुरवाद को जिस प्रकार से लोग बाग बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार में ठाकुरवाद चल रहा है, ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जैसा कि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, अखिलेश यादव को भी, कि कहीं ना कहीं वो गाहे बेगाहे ये क्वेश्चन उठाते रहते हैं। आज जो हमारे पास में आप देख रहे हैं, ये प्रमोद कुमार द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी हैं, और ये मुखरता से सामाजिक बातों को मुखरता से बोलते भी हैं। आज क्योंकि ब्राह्मण का एक प्रतीक माना जाने वाला, लोगों के बीच में एक ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला हाता तिवारी, जो तिवारी हाता गोरखपुर का था, वो आज कहीं ना कहीं लोगों की नज़र में संकट में है। क्या कहना चाहते हैं तिवारी हाता को लेके, विनय शंकर तिवारी को लेके, हरिशंकर तिवारी को लेके, उनके सुपुत्र को लेके, ये प्रमोद जी से हम आज जानना चाहेंगे। प्रमोद जी, क्या पूरा माजरा है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में ये आरोप, इसको मान लिया जाए कि लग रहा है, या कहीं कुछ हकीकत भी दिखाई दे रहा है? देखिए, जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से ब्राह्मण बहुत पीड़ित है और कहीं न कहीं योगी जी ब्राह्मणों को टारगेट करके ब्राह्मणों को सता रहे हैं, ब्राह्मणों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। आप जब से सरकार बनी है हजारों ब्राह्मणों की हत्याएं हो चुकी हैं। थाने के अंदर जो है पुलिस द्वारा हत्या किया जा रहा है, लेकिन इस पर कहीं से भी कोई भाजपा बोलने वाला नहीं है, न तो योगी जी के कान में जूर रहा है। ऐसे में हम ब्राह्मण समाज के लोग, ब्राह्मण समाज ही नहीं बल्कि सारे लोग परेशान हैं। कभी मुस्लिम बिरादरी को टारगेट किया जाता है, कभी ब्राह्मण को टारगेट किया जाता है। विनय शंकर तिवारी और हाता परिवार तो एक संयोग की बात है कि ब्राह्मण परिवार से हैं। अब तक हम जानते हैं अगर ये बदले की भावना रही तब तक उनकी हत्या करा दिए होते, लेकिन चूंकि वो जानते हैं कि ब्राह्मण समाज का एक अच्छा तबका भाजपा ही माना जाता है, भाजपा को वोट देता है, चूंकि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। अब रही बात विनय शंकर जी की, तो हाथे से और मंदिर से 36 का आंकड़ा रहा है। शुरू से ही पंडित हरिशंकर तिवारी जी के ज़माने से ही 36 का आंकड़ा रहा है और कहीं न कहीं जो है ये बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है और ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, जो आदमी किसी अच्छे पद पर पहुंचता है तो वो सारी बातों को भुला देना चाहिए, लेकिन जब इनकी सरकार बनी तो पहले सबसे पहला अटैक जो है हाथे पर हुआ। हाथे पर जो है पुलिस पहुंची, जांच हुआ, कुछ नहीं पाए वो लोग। कई बार ये घटना हो चुकी है और मतलब कुल मिला के आम जनमानस में ये चर्चा है कि हाथे को प्रताड़ित करने के लिए एक ब्राह्मण समाज की एक अगुआ, देखिए ब्राह्मण समाज अपना अगुआ मानता था पंडित हरिशंकर तिवारी को, उनके परिवार को, क्योंकि ब्राह्मणों में जोश भरने का काम उन्होंने किया। और पंडित हरिशंकर तिवारी न ही कोई डान थे, न कोई माफिया थे। हाँ, उन्होंने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया और इसके लिए हम खुद जो है पंडित हरिशंकर तिवारी को अपना आदर्श मानते हैं। और उस परिवार के साथ अगर इस तरह का होगा तो कहीं न कहीं देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण लामबंद हो रहा है। हम लोग भी अपना मुहिम चला रहे हैं और आने वाले समय में अगर ब्राह्मण एकजुट हो गया तो फिर भाजपा का आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम अपील भी करते हैं। अब आज हम लोगों का एक कार्यक्रम था, हम लोगों ने मौन धरना दिया गांधी जी के मूर्ति के सामने गांधी कला भवन में, और वहाँ से मौन धारण करके हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय तक आए। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर वहाँ जो है एक हम लोगों ने ज्ञापन जो है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को दिया गया। तो हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि अब सरकार जो है ये अत्याचार बंद करे और ब्राह्मणों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो जैसे सरकार, आप आरोप लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर, जी, ये कार्य तो ईडी ने किया है। तो अगर ईडी और सरकार दोनों को या तो आप एक में जोड़ रहे हैं, मतलब सरकार ने जानबूझ के ये कार्य करवाया है, ये आपका कहना है? जी, देखिए ऐसा है कि हर आदमी बैंक से लोन लेता है। विनय तिवारी ने भी बैंक से लोन लिया और कभी कभी हम लोग भी लोन लेते हैं।
लोन लिया जाता है, लोन लेने के बाद कभी कभी पारिवारिक समस्याओं से लोन समय से अदा नहीं हो पाता है, एनपीए हो जाता है। लेकिन वसूली का एक अलग तरीका होता है, हर चीज़ का एक नियम है, कानून है, और इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ईडी वसूली करेगी। भाई जब जब उस परिवार का खुद सरकार के ऊपर जो है 1400-1500 करोड़ के ऊपर बकाया है, तो सरकार को चाहिए कि उनका पैसा वापस कर दे। यही बताना मैं चाह रहा था कि एक बार जो उनके बड़े सुपुत्र हैं जी, उन्होंने बताया था, ऑन कैमरा लोगों के बीच रखा था कि इससे ज्यादा हमारा पैसा सरकार के पास है। अगर लग रहा है सरकार को कि हमने जितना पैसा रखा है तो हमारे उससे एडजस्ट करें वो पैसा। जी। लेकिन हमको ये बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। आप भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं हाथा परिवार को बदनाम किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या कारण ऐसा लगता है कि जैसे योगी आदित्यनाथ पे आरोप भी लगते रहते हैं और ये कि ठाकुर बात करते हैं, ठाकुर बात कहते हैं, कितना सहमत हैं आप इस चीज को? 100% सहमत हैं। देखिए, योगी जी एक ऐसे मठ के महंत हैं कि उनको ये बात नहीं करना चाहिए। वो तो सबके हैं, सर्वमान्य हैं। देखिए, जो संत होता है वो सभी का होता है, लेकिन संत की गद्दी पर बैठने के बाद में भी इनके अंदर कहीं न कहीं जातिवाद भरा हुआ है। और यह देखिए, ये सही है कि पूर्वांचल में एक समय था जब ठाकुरवाद ब्राह्मणवाद चलता था। वो उस ठाकुरवाद ब्राह्मणवाद को काफ़ी हद तक लोगों ने समाप्त कर दिया। अब सारे लोग भाईचारे की तरह से एक साथ बैठने लगे। देखिए, हमको तो ये लगता है कि भाजपा कभी हिंदू मुस्लिम करती है, कभी ठाकुर यादव करती है, कभी ब्राह्मण ठाकुर करती है। तो ये तोड़ने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, सर्व समाज के लोग सभी इंसान हैं, सबको एक साथ बैठने का, एक साथ उठने बैठने का, एक साथ मिलजुल के रहने का अधिकार है और रहना चाहिए। लेकिन यह अंग्रेजों की राजनीति अपनाकर, जैसे अंग्रेज फूट डालो राज करो करते थे, ठीक इसी तरह से इनकी नीयत है कि ये कभी हिंदू मुस्लिम लड़ाएंगे, कभी ठाकुर पंडित लड़ाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, जिस कुर्सी पर आज माननीय योगी जी बैठे हुए हैं, उनको वहाँ से पूरी जनता को एक समान देखना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं इनके दिल के अंदर एक कुछ कुंठा है जो वो समय समय पर उजागर करते रहते हैं। समय समय पर उजागर करते रहते हैं। जी। लगता नहीं है कि हिंदुओं, जैसे हिंदू में ब्राह्मण ठाकुर सारे आ जाते हैं, हिंदुओं की सबसे बड़ी अगर कोई हितैषी पार्टी आज के समय में भारत में है तो वो सिर्फ भाजपा है, ऐसा लोग भी कहते हैं। आपको क्या लगता है कि ये बात कितना सत्य है? ये बिल्कुल हम इसको नहीं मानते हैं। आप ये बताइए, जब देश आज़ाद हुआ तब से क्या सारे हिंदू नमाज पढ़ रहे थे? नमाज तो नहीं पढ़ रहे थे। सारे हिंदू अपने हिसाब से पूजा पाठ कर रहे थे। मुस्लिम अपना नमाज पढ़ता था, मुस्लिम अपने धर्म के हिसाब से रहता था, हिंदू अपने हिसाब से रहते थे। हमको तो नहीं कहीं दबाया गया कि नहीं आप जो है पूजा मत कीजिए। हम सब लोग पूजा करते थे, पाठ करते थे। हम हिंदुस्तान के सबसे बड़ा, देखिए, एक धर्म जो है एक संविधान है, आदर्श स्थापित करने के लिए धर्म बनाया गया। और धर्म से भी बड़ा हिंदुस्तान में एक धर्म है जिसका नाम संविधान है। संविधान हमारा एक ग्रंथ है। इन लोगों ने संविधान पर भी कब्जा कर लिया है। ये अब देखिए, क्या नाम है, जज और राष्ट्रपति में भिड़ गया मामला। अब आप ये बताइए कि न्याय प्रणाली में ऐसा व्यवस्था नहीं होना चाहिए, लेकिन जब से भाजपा आई है सब लोग आपस में भिड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये बिचारी। खैर, ये अगर विषय रखेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर हम वहीं पे आते हैं वापस घूम के। क्या लगता है कि हाथा परिवार के साथ नाइंसाफी योगी आदित्यनाथ के द्वारा हो रही है? बिल्कुल योगी आदित्यनाथ के द्वारा हो रही है। ये ईडी को एक मुहरा बना करके और जो है उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। अरे भाई, वसूली का मामला है, उनके ऊपर कर्जा है, बैंक का कर्जा है, इसको वो भी इग्नोर नहीं कर रहे हैं, जनता भी जानती है। लेकिन उनको बदनाम करने के लिए ये बताइए, बैंक का कर्जा ईडी वसूलता है? कहीं आपने अब तक पूरे हिंदुस्तान में कहीं सुना आपने? तो ईडी की जो एजेंसी है वो तो केंद्र सरकार के हाथ में आती है। केंद्र सरकार भी भाजपा की है और प्रदेश सरकार भी भाजपा की है। तो कहीं न कहीं कुछ तालमेल है, जिसके कारण जो है ऐसा हो रहा है। ऐसा हो रहा है जी। अच्छा, एक बात बताइए कि क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो ब्राह्मण हैं इस पूरे मामले को लेके तिवारी हाथा परिवार के साथ कितने खड़े हैं, कि किस प्रतिशत में आप देख रहे हैं? देखिए, मैं तो जो महसूस कर रहा हूँ कि जो ब्राह्मण आज भाजपा का गमछा ओढ़े हुआ है वो भी दबी जुबान से कह रहा है कि बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। और बकिया चाहे ब्राह्मण किसी भी पार्टी में है, वो इस बात को महसूस कर रहा है कि जाति हो रही है और ब्राह्मणों के साथ जाति हो रही है।
और उन ब्राह्मणों में जो ब्राह्मणों के अगुआ हैं उनको पहले दबाया जा रहा है ताकि इनकी आवाज़ उठाने वाला कोई न मिले। तो ऐसे में जो है हम सारे ब्राह्मण धीरे धीरे लामबंद हो रहे हैं और वो निश्चित ही आने वाले समय में भाजपा से मुंह मोड़ेंगे और आगे जो है अपने हिसाब से विचार करेंगे। अपने हिसाब से विचार करेंगे। इस पूरे मामले को लेके हरिशंकर के पंडित हरिशंकर तिवारी जी के घर वालों को लेके आगे की रणनीति में क्या होगा, कुछ बताना चाहेंगे? अब देखिए, मामला उन लोगों ने पहले ही मामला कोर्ट में दाखिल कर रखा है। कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब कोर्ट इसका फैसला कोर्ट करता ना कि विनय तिवारी दोषी है या नहीं है। इसी बीच में जब तक कोर्ट से इनका स्टे भी मिला हुआ है, उसके बावजूद जो है ईडी भेजवा करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। सरकार को क्लियर कट मैसेज है। क्लियर कट मैसेज है। चलिए, खैर आगे की जो भी रणनीति आप लोगों को बताना या करना है, इसके बारे में लोगों को कुछ बताना चाहेंगे क्या? देखिए, हम विशेष करके हम भी समाज में रहते हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं। हम अपने समाज ब्राह्मण समाज के लोगों से यही चाहेंगे कि जब तक कांग्रेस की सरकार थी, देश जब आज़ाद हुआ तो चाहे विधानसभा में देखिए, लोकसभा में देखिए, ब्राह्मणों की संख्या बल अच्छी होती थी। ब्राह्मणों को कांग्रेस ने सम्मान दिया, अन्य पार्टियों ने सम्मान दिया, लेकिन भाजपा ने केवल ब्राह्मणों का वोट लिया और ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया। ब्राह्मण वोट भी दें और प्रताड़ित भी हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। और आने वाले समय में समाज जग रहा है और आने वाले समय में भाजपा का सफाया कर देगा ब्राह्मण समाज। खैर, पूरे मामले को लेके आप लोगों का अपना विचार क्या है, जरूर रखिएगा, अपना मत रखिएगा। क्या हरिशंकर तिवारी जी के जो पूरा वो हाथा परिवार था, जो ब्राह्मणों का मुखिया माना जाता था, ब्राह्मणों के सुख दुख में खड़ा रहता था, ऐसा लोगों का मानना है, वो जरूर बताइएगा कि क्या वाकई में प्रताड़ित हो रहा है या फिर कुछ गलतियां वहां से भी हुई हैं, जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी। मैं अमरमणि मिश्रा।